Hello everyone, my name is शुभम. आई एम एन एस एम सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइज़र. बट आज के वीडियो में हम इक्विटी के बारे में नहीं तो कमोडिटी के बारे में बात करेंगे. एक अच्छा चार्ट मुझे मिला है, एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट मुझे मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड उसके जो फंडामेंटल्स है ना वो फील हो रहे हैं कि अभी ये सेम मैच हो रहे हैं. ओके, सो काफ़ी शॉर्ट में ये वीडियो रहेगा. एक जितना कम से कम टाइम में होता है उतना मैं डिलीवर करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो किस तरीके से चीज़ें एनालिसिस करना है एंड डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है मैं आपको ये बताता हूँ. सो देखिए, आज के वीडियो के अंदर हम कमोडिटी मार्केट का एक चार्ट एनालिसिस करेंगे जो है नेचुरल गैस का. तो कमोडिटी मार्केट जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ. जैसे इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे हम स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, सेम कमोडिटी का मार्केट होता है जिसके अंदर एक सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स ट्रेड होते हैं. लाइक सिल्वर ट्रेड होता है, गोल्ड ट्रेड होता है एंड नेचुरल गैस भी ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है. सो ये चीज़ें कमोडिटी के अंदर ट्रेड होती है. तो एज ऑफ नो देखिए, हर एक अगर आप डिमांड सप्लाई सीखते हो एक बार तो आप चार्ट एनालिसिस करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हो. चाहे वो इक्विटी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है, फॉरेक्स हो सकता है या फिर क्रिप्टो हो सकता है. ओके, सो आज जो मुझे चार्ट मिला है वो है नेचुरल गैस का. एंड नेचुरल गैस देखिए, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन करता हूँ नेचुरल गैस यूज़ कहाँ पे होता है. काफ़ी अच्छी इमेज मुझे मिली है, मैं आपको वो शो करता हूँ. देखिए, नेचुरल गैस का कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे होता है. जो भी इलेक्ट्रिक पावर होती है वहाँ पे नेचुरल गैस का कंजम्पशन होता है. इंडस्ट्रियल में भी कंजम्पशन होता है. देन उसके बाद कमर्शियल में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में और रेसिडेंशियल में. ओके, सो नेचुरल गैस सिंपली जैसे जैसे कोल्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे हैवी विंटर होगा, वैसे वैसे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी. लाइक इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हमारे कंट्री के अंदर भी क्या होता है, इंडिया के अंदर सिंपल चीज़ है. जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे लोगों की हैबिट्स भी चेंज होती है. जैसे हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम आया तो जो चाय की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. सो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी ज़्यादा डिमांड में आता है, तो उसका सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ता है. जब बारिश के मौसम में ही जो होता है, जो बाहर फुटफॉल होता है शॉपिंग के टाइम पे वो थोड़ा कम हो जाता है. ओके, सो वो साइकोलॉजी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होती है इकोनॉमी पर भी. ओके, सेम लाइक दैट अगर आप इंडिया में रहते हो एंड एज ऑफ नो आई मीन महाराष्ट्र, तो आई एम फ्रैंकली सेइंग इस बार की जो ठंड है वो काफ़ी चीज़ें बयां कर रही है. तो ये जब मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी मेंशन मैंने कर दिया था कि यस, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है 8 डिग्री 9 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे. ओके, सो दिल्ली के साइड के तो वहाँ की तो बात ही मत करो, वहाँ पे तो काफ़ी होगी होगी ऑब्वियसली. सो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कंजम्पशन बढ़ेगा एंड ये चार्ट के ऊपर भी हमें शो हो रहा है. सो ये वीडियो ज़्यादा हम फंडामेंटल नहीं एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल के बेस पे एनालिसिस करेंगे. जैसे हमने प्रीवियस डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हम इक्विटी को एनालिसिस करते. लास्ट ईयर हमने 75-77% का रिटर्न बनाया. उसके पीछे लॉजिक सिंपल है, इकोनॉमी हो या मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलते, तो उसी के बेसिस पे हम इसे एनालिसिस करेंगे. सो स्टार्ट करते नेचुरल गैस को. ओके, अब देखिए इस चार्ट के अंदर हो क्या रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्योर अप ट्रेंड के अंदर था. क्या था? एक प्योर अप ट्रेंड के अंदर था. उसके बाद क्या हुआ, 2022 के अगस्त में यहाँ से जो है ना एक टॉप लगाया एंड ये कंटिन्यूस ना एक डाउन ट्रेंड में ये शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में. और यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ ना, अक्टूबर 22 से लेके यहाँ तक 6 Feb 23, यहाँ तक काफ़ी हैवी सेल ऑफ आया है इसके अंदर. ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल रीजंस, वो कुछ भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ आया. उसके बाद क्या हुआ, ट्राई किया नेचुरल गैस ने कि ये अपसाइड जा सके, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्ट हुआ इस पे. ओके, देन अगेन यहाँ पे नीचे आया, अगेन रेजिस्ट हुआ, अगेन यहाँ पे नीचे, अगेन रेजिस्ट. तो इस वाले जोन पे क्या हुआ, नेचुरल गैस ने क्या किया, खुद को कंसोलिडेट कर दिया. क्या किया? खुद को कंसोलिडेट. एंड जब कभी भी ये मार्केट ऊपर जाना होता है, जब कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर जानी होती तो ये डाउन साइड में खुद को पहले एक्यूमुलेट करता है और उसके बाद इसके अंदर जो है ना डिमांड आती है. ओके, सो फर्स्ट रीजन यहाँ पे सप्लाई था. ओके, उसके बाद दूसरी चीज, ये वाला जो प्रीवियस वाला सप्लाई है ये हमने मार्क करके रखा था. एंड डिमांड सप्लाई का सिंपल सा रूल था, जब कभी भी ये प्रीवियस सप्लाई ब्रेक करेगा, ओके, उसके बाद इसके अंदर एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है. ये सिंपल सा रूल होता है डिमांड सप्लाई का. सो एज ऑफ नाउ ये वाला सप्लाई जोन क्यों है ये समझो. यहाँ से ये वाली लेवल्स थी प्रीवियस, यहाँ से यहाँ पे एक सप्लाई आया था, यहाँ से एक शार्प सेलिंग स्टार्ट हुई थी. ओके, तो ये वाला हमने मार्क किया क्योंकि ये मेजर वाला सप्लाई जोन था, इनकेस ये ब्रेक होता है तो डिमांड आएगी. और इस वाले जोन को क्यों हमें इतना इंपॉर्टेंस देना, अगर आप यहाँ पे जाते हो प्रीवियसली तो आपको एक चीज़ और दिखेगी, यहीं पे इसने लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ से बाउंस किया था, विच मीन्स इस वाले लेवल पे लोग इंटरेस्टेड थे बाय करने के लिए नेचुरल गैस को.
इसी लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगेन ये ऊपर गया था। सो ये वाली जो लेवल है ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी सप्लाई की लेवल, तो ये अब ब्रेक हो चुकी है। तो जितने भी सेलर्स है अब वो इस लेवल में जो है ना, इस वाले लेवल पे ये बाइंग के लिए अब कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्यूम शो करूँ तो आप नीचे के साइड देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे भी जो है ना एक ट्रेड हुआ है। और ये एनालिसिस हम कर रहे हैं वीकली कैंडल पे, तो ये वीकली कैंडल ब्रेक हो चुकी है, प्रीवियस सप्लाई ब्रेक हो चुका है, जो कि अभी लीड करेगा एक फ्रेश डिमांड को। और यहाँ पे जो चार्ट आपको पहले एक डाउन ट्रेंड में शो हो रहा था, अब ये चार्ट हमें जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो अब इसे ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप स्टॉक बाय करते हो तो इसका आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फ्यूचर बाय करना पड़ता है। ओके, सो फ्यूचर के अंदर क्या होता है, इसका लॉट होता है, तो आपको जो है ना 1250 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी आप इसके अंदर अगर ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ओके, सो 1250 का ये लॉट होगा, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है एज पर मी, अब जो मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे मेरा सिंपल प्लान रहेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। सो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये तुरंत में इस जोन के नीचे कभी मैं नहीं दूंगा, ये वाला जो जोन है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो स्टॉप लॉस में दूंगा मेरा 10% का, अप्रॉक्स 9 to 10% का ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, सो ये वाले लेवल्स भी मैंने टेलीग्राम पे दिए, ये लेवल्स आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। एंड जो मेरा टारगेट रहेगा मैं सिंपल इसके अंदर जो है ना 1:2 का टारगेट में लेके चलूंगा। देखो एज ऑफ नो आप ये समझोगे कि ये ऑलरेडी वहाँ तक जा चुका है। देखिए ये इसके बाद अगर ये रैली भी करते हैं ना अपसाइड, कोई नहीं, मैं इसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा स्टॉप लॉस है पहले, उसके बाद ये मेरा जो है ना प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली मेरी लेवल रहेगी, अभी चल रहा है 320 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। ओके, फ्राइडे की क्लोजिंग अभी जो मैं वेट करूंगा 282 के लेवल्स के लिए मैं वेट करूंगा, यहाँ तक आता है तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा 253.8 का, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके नीचे ध्यान से सुनना, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इसके नीचे कोई वीकली कैंडल अगर क्लोज होती है देन ओनली आई विल एग्जिट। ओके, वीकली कैंडल, क्योंकि वहाँ पे वीक लग के ये अगेन ये ऊपर जाना ये बहुत बार मैंने देखा है, तो क्लोजिंग के बेसिस पे मेरा सिंपल स्टॉप लॉस होता है। जो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा इसके ऊपर मैं अगर एंटर होता हूँ तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट यहाँ से रहेगा 10% का, जो कि होगा मेरा 311 का फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड जो सेकंड टारगेट मैं इस वाले लेवल से लेके चलूँगा वो होगा मेरा 20% का, विच इज़ ऑफ 339, अप्रोक्स 339 आप लेके चल सकते हो। ओके, सो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही मैंने नेचुरल गैस को एनालिसिस किया है। सो इसके अंदर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और जितने भी हमने पहले स्टॉक्स हमने एनालिसिस किए डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हमने एनालिसिस किए हैं। सो नथिंग, और कुछ कैची चीज़ नहीं है इसके अंदर, यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड फ्रैंकली सिंह इस बार की जो ठंड मैंने भी एक्सपीरियंस की है, सो इस एनालिसिस के साथ मेरा भी बिलीफ है कि यस ये जा सकता है, इसके अंदर डिमांड आ सकती है, और अगर ये ठंड बढ़ती है तो और डिमांड आएगी एंड और अच्छी तरीके से नेचुरल गैस जो है ना ऊपर की साइड जा सकता है। ओके, सो टेलीग्राम पे भी मैंने दिया है ये चार्ट, अगर इनके हिसाब से मिस हुआ है तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसा ही अगर आपको जेन्यून कंटेंट चाहिए एंड अगर आप ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ रहे हो, सो फॉर श्योर आपका वेलकम है इस चैनल के ऊपर। यहाँ पे मुझे जो भी क्वालिटी कंटेंट मिलता है डिमांड सप्लाई के बेस पे वो मैं एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, तो पर्सनल तरीके से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो एज ऑफ नाउ इतना ही था, और कुछ अच्छा मुझे कंटेंट मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।